एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी कुरुक्षेत्र का एपिसोड 3 करेंगे भीष्म। तो आइए देखते हैं। लास्ट एपिसोड में था ना। ठहरिए केशव, आपने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है। सही बात। प्रतिज्ञा तो मैंने धर्म की रक्षा की भी ली है अर्जुन। और यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो मुझे तो उठाने ही होंगे। शांत हो जाए माधव, शांत। क्षमा वासुदेव, क्षमा। मैं वचन देता हूँ कि इसी क्षण से अपने पूरे सामर्थ्य से शत्रु का सामना करूंगा। सोच लो अर्जुन, शत्रुओं में तुम्हारे गुरु द्रोण भी हैं और पितामह भीष्म भी। उनके सामने अपना प्रण भूल तो नहीं जाओगे? और ये भी मत भूलना अर्जुन कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। केवल मैं तय कर सकता हूँ मेरी मृत्यु। रोक पाओगे मुझे? ना प्रतिज्ञा भूलूंगा केशव, और ना अपना क्षत्रिय अरे बाबा, अरे बाबा। अद्भुत शक्तियों से भरे इन अनगिनत अस्त्र शस्त्रों में सबसे घातक था समय, जिसने मात्र 18 दिनों में विश्व का इतिहास और भविष्य भी। कुरुक्षेत्र में कोई पक्ष कम नहीं था। पांडवों के पास कृष्ण थे तो कौरवों के पास भीष्म। भीष्म काफी स्ट्रॉन्ग है और इच्छा मृत्यु का वरदान है ना। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो युद्ध के 9 दिन बीत चुके हैं। दिन मत गिराओ संजय, समाचार दो। आपके 15 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं महाराज। और 15 गए। मेरे आने के पश्चात और भी। किसके हाथ? भीम। भीम 15 पुत्र, ये समाचार गांधारी को कैसे दूंगा महाराज? एक पिता को उसका संदेश मिल गया संजय। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के लिए कौरव पक्षी आगे हैं। मुझे पता था पितामह भीष्म जो हैं वो अवश्य मेरे पुत्रों का बदला लेंगे। दुर्मुख, विकर्ण, दुशासन, दुर्योधन, धरती पर भार, इस भार को तो मैं कम करूंगा। नकुल, सहदेव। मैं नकुल हूँ भैया। और मैं सहदेव। तुम दोनों कितने एक समान हो। तुम्हें तो युद्ध में इसका लाभ उठाना चाहिए।
जैसे यहाँ देखो पितामह ही पितामह, जैसे एक नहीं 100 पितामह युद्ध कर रहे हैं। हाँ। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए श्री कृष्ण ने सभा बुलाई है भैया। ये घाव तो भर जाएंगे पितामह, लेकिन मन की टीस का क्या? कैसी टीस? वो अर्जुन आपके बाल बराबर भी नहीं, फिर भी आप उससे युद्ध में कतराते हैं। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण की हर बात सुनता है, पर क्या तुम अपने सेनापति की केवल एक सलाह मानोगे? आज्ञा दे पितामह। आज्ञा नहीं दुर्योधन, परामर्श। संधि कर लो। इस युद्ध में किसी की विजय नहीं, केवल हार ही हार है। इससे अधिक आप कह भी क्या सकते हैं पितामह? आपके कारण ही ये युद्ध अभी तक चल रहा है। मैं सेनापति होता तो पहले ही दिन अर्जुन को खत्म कर देता, और युद्ध भी। डींगे जो मैं कर रहा हूं, तुम मेरी निष्ठा पर शंका करते हो? कौरवों की हार और पांडवों की विजय के बीच यदि कोई है तो वो मैं हूं। ये बात तुम भी जानते हो और पांडव भी। यदि कौरवों को हराना है तो भीष्म को मार्ग से हटाना ही पड़ेगा। मत भूलो कि वो शत्रु के साथ साथ हमारे पितामह भी हैं। और पितामह के साथ साथ एक कायर भी, जो दुर्योधन को द्रौपदी का अपमान करने से नहीं रोक पाए। उन्हें हराना तो अति आवश्यक है। किंतु कैसे? पितामह की मृत्यु के बिना ये तो संभव नहीं, और उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। एक मार्ग है, केवल एक व्यक्ति बता सकता है कि पितामह भीष्म मृत्यु खुद को स्वयं पितामह भीष्म। हाँ। बट उनको पूछेगी कैसे? तो बुरे है उनके। एक वो क्या है? पूर्व सब छोटे छोटे। क्या माँ और बाबा कभी वापस नहीं आएंगे? ऐसा मत कहो, मुझे उनकी याद आ रही है। बस अब चुप रहो, बात करने से तुम्हारा वजन बढ़ता है। नकुल नहीं रहे। इतना बड़ा महल, क्या हम इसमें रहने देंगे? ये तुम्हारा ही है अर्जुन। तुम्हारे पिता पांडु यहाँ के राजा थे। इन दीवारों के उस पार हमारा परिवार है। तुम्हारे 100 चचेरे भाई हैं, उनके साथ खेलना नहीं चाहोगे? पर यदि वो पहले ही 100 हैं, तो 5 और की उन्हें क्या आवश्यकता? वो देखो घुड़सवार, उनकी दाढ़ी देखो कितनी बड़ी, कितनी सफेद और कितनी घुंघराली। क्या मस्त दिखाया ना पास का प्रेजेंट। पुत्रों, जरा देखो तो तुम्हें साथ ले जाने के लिए कौन आए हैं? महाराज शांतनु और देवी गंगा के भीष्म। ओह वाह, बहुत मस्त। देख रही है माँ, मेरे 5 पांडव। बहुत मस्त। सावधान पुत्रों, मैं निशस्त्र भी योद्धा हूँ। पलक झपकते ही इस अवसर को बदल सकता हूँ। नहीं पितामह,
हम तो केवल आपका कुशल पूछने आए हैं। इतनी रात? हम आपका दिया वचन पूरा करवाने आए हैं। कौन सा वचन? याद रखना युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पितामह हूं। तुम्हारे परामर्श के भीष्म पर विजय का मार्ग जानना चाहते हैं। मुझी से पूछते हो मुझे कैसे मारे? जाओ विश्राम करो और मुझे भी करने दो। इसे अपने पौत्रों के लिए अपना आशीर्वाद समझें। आप ही ने तो कहा था विजय भव। विजय का मार्ग भी बताइए। बताइए। कृष्ण तो तुम हो जो इन्हें यहाँ लाए। ओह। मैं बस इतना कह सकता हूं कि पृथ्वी पर कोई नर नहीं और आकाश में कोई देव नहीं जो मुझे मार सके। भीष्म के उत्तर में ही पांडवों की पहेली का हल था। केवल उसे समझने की आवश्यकता थी। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, संभाल मेरा बात। पृथ्वी पर कोई नर नहीं तो बचा कौन? नारी। नारी। भारत के कोने कोने से आए महावीरों का राजकुमारी अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में स्वागत है। आज के इस समारोह में अब हम प्रतिज्ञा तोड़ दी क्या? संभव है इनके साथ इनकी प्रतिज्ञा भी बूढ़ी हो गई हो। क्या देख रहे हैं केशव? पितामह भीष्म की मृत्यु का मार्ग। शिखंडी? शिखंडी कहो या शिखंडिनी। स्वयंवर के सपने में डूबे राजा बस उपहास करते रह गए और भीष्म अम्बा, अंबिका, अंबालिका को बल पूरे, पर हृदय पर किसका बल चलता है? न भीष्म का, न राजकुमारी अम्बा का और न उसके प्रेमी राजा सलभा का। दुराचारी भीष्म, राजकुमारी अंबा को मुझे लौटा दे। बाबा। चिंता ना करो कुमारी अम्बा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अतीत का साया धीरे धीरे कुरुक्षेत्र पर छा रहा था और उसी साये से उभरा एक राक्षस अलम्बुश, जिसकी काली शक्तियों ने याद है अर्जुन, कैसे तुमने एक नारी के रूप की आड़ में अपना अज्ञातवास पार किया था? इस बात का अभी क्या अर्थ? आज फिर तुम्हें एक नारी की आड़ में अपने भाइयों को इस अंधकार से बाहर लाना होगा। शिखंडी, आज शिखंडी तुम्हारा रथ चलाएगा। जो क्या माधव? महारथी शिखंडी की आड़ में पांडवों के लिए इस अंधकार पर विजय प्राप्त करो अर्जुन। शिखंडी? अश्वत्थामा, तुम नहीं बचोगे। मैंने सुना कि आप मेरे लिए चिंतित थे। लो,
मैं अपना सर्वस्व छोड़कर आप ही के पास आ गई। देवी अम्बा, आप तो राजा सिल्वा से प्यार करती हो। आपके कहने पर ही तो हमने राजा सिल्वा को आपको लौटा दिया था। उस घमंडी को मेरे प्रेम से अधिक आपसे हार का दुख है। उसने मुझसे विवाह से मना कर दिया। मैंने आपकी आंखों में अपने लिए स्नेह देखा है। देवी, आप जैसी सुंदर स्त्री का साथ मेरे लिए गर्व होगा, किंतु मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य। मेरे इस हर्ष का कारण आप है भीष्म, इसलिए अब मैं आपका दायित्व हूँ। ब्रह्मचर्य की मेरी प्रतिज्ञा अटल है देवी। मेरी विवशता को समझो। मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रख लें। आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं मैं। एक प्रतिज्ञा के लिए एक स्त्री का इतना बड़ा अपमान। इस अपमान को मैं जन्मों तक याद रखूंगी भीष्म। और आकाश में कोई देव नहीं, जैसा आप ही ने बताया था पितामह। आपका अंत शिखंडी। अलम्बुश, तुम्हारे इस फैलाए हुए अहंकार को मिटाने का समय आ गया है। जबरदस्त। ये अर्जुन के बाण हैं। ये बिल्कुल तेज शिखंडी। आओ देवी अम्बा, महादेव से तुम्हें मिले हुए वर को पूर्ण करने का समय आ चुका है। महादेव तुम्हारे सारे कष्ट और दुख हरण करेंगे। आओ, प्राशन करो, आओ। अविश्वसनीय, जो न पहले देखा न सुना, जो बड़ी से बड़ी माया को भी अपने आगे छोटा कर दे। महादेव के आशीर्वाद से स्थूल कर्ण अम्बा एक स्त्री को पुरुष में बदल दिया, उनकी मृत्यु। ये भीष्म का संकल्प था कि परिवर्तन के बाद भी शिखंडी भीष्म के लिए अम्बा ही रहा। असाधारण सौंदर्य वाली अलौकिक नारी, और नारी पर भीष्म अस्त्र कैसे उठाते। यह संभव है। भीष्म की आंखों में अब भी वो स्नेह था जो केवल अम्बा ने देखा था। वो संकट में है। मित्र भीष्म, अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रख लें।
आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं मैं। मेरी विवशता को समझो। भाई 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 यार इतना अच्छे से सीन बनाया पूरा भीष्म पितामह का पूरा भी ऑफ कोर्स। ओ उनको इच्छा मृत्यु अभी मृत्यु होगी नहीं, ये इच्छा मृत्यु है। जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक वो नहीं मर सकते। चाहेंगे तब तक नहीं, बट अब तक वो उसको मतलब बोलते ना होल्ड करके रखा है कि किसी और के बाल नहीं चुपते पर शिखंडी के बाल से वो एक स्त्री थी एक्चुअली में पुरुष नहीं है वो। पूरा बोलते ना ऐसा बैक स्टोरी बताया है ना। मैंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। लाइक ऑब्वियसली भी बचपन में वाली देखा बात था, याद ही नहीं आ रही मेरे को याद ही लेकिन नहीं। ये बहुत बोलते ना कैसे मतलब जाके उनसे ही बोलते ना मार्गदर्शन मांगा है कि भीष्म पितामह को कैसे। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता तो है ना गुरु, मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि कोई मुझे पुरुष नहीं हरा सकता और इस कोई देव नहीं हरा सकता। राइट ठीक है फिर हो गया। पर वो जो एनिमेशन में तो घुस गया था पूरा जो एनिमेशन सब बनाया ना बहुत जबरदस्त। वो एरो आर पार हो गया एंड फिर बीच में वो थे मतलब बाबा और कड़ा भी ऐसा ये हो गया ना प्रॉपर मजा आया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी अगला एपिसोड बहुत जल्द लेके आएंगे गाइस, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।